नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, जहां पे चपरासी के इस पोस्ट के लिए करीब 1673 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। जितने भी छात्र इस फॉर्म को भर रहे हैं, इसके लिए 600 रुपये फीस चार्ज लिया जा रहा है, जिसका कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो जल्दी भर लीजिए, क्योंकि देखिए 20 अक्टूबर लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये 12 अक्टूबर के बाद पूरा सर्वर डाउन होने वाला है और हो सकता है कि आपको फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन बुक, जी हाँ, यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, जहाँ पे आपको सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और मैथमेटिक्स से संबंधित इस पुस्तक में सारे वो क्वेश्चनार आपको मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए जी हाँ इंपॉर्टेंट होंगे। 2350 पदों की यहाँ वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। व्याख्या के साथ आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ 30 ऐसे प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपको, जिससे कि आप अपनी तैयारी में और भी जी हाँ बड़ा योगदान ले सकते हैं इस पुस्तक के जरिए। ये पुस्तक दोस्तों चक्षुक पब्लिकेशन की है और ये आपको सिविल कोर्ट की भर्ती के लिए अपडेट की गई है। तो जल्दी करें, इस पुस्तक को ले, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसको भी ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने किसी नज़दीकी जो रिटेलर बुक की शॉप होती है वहाँ पे जाके भी आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जानकारी जो देने वाला हूँ इस वैकेंसी के बारे में, जो कि यहाँ पे अपडेट की गई है। ये वैकेंसी संख्या है, यानी कि नोटिफिकेशन नंबर है 4/2022, और ये कन्वेनर सेंट्रलाइज सेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट फॉर द कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना की तरफ से अपडेट की गई है। यानी कि इसकी सारी प्रोसेस क्या है यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको बता दें दोस्तों कि ये प्यून और या कह सकते हैं अर्दली, जिसको हम लोग कहते हैं, टोटल वैकेंसी इसकी 1673 पदों पे निकाली गई है, और जिसके लिए सैलरी स्केल आपकी 18,000 प्लस होगी। 18,000 प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो आपको अलाउंस वगैरह मिलेगा, ये इंडिया जो एज़ फॉर द जो भी गवर्नमेंट रूल है उसके तहत सरकारी नौकरी है, ऑफिस वाला जॉब है, तो आपको मिल सकता है यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी। जी हाँ, करीब करीब मान के चलिए कि 25,000 से ऊपर आपकी सैलरी भी बन सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इसके वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि districtecode.gov.in पटना के ऑफिशियल ये वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट से जाके आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। फॉर्म भरने के बाद क्या हो रहा है कि बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है उनके मोबाइल पे, है ना, OTP वगैरह नहीं मिल पा रहा है कि जिससे वो कंफर्म हो सके कि उनका फॉर्म भरा गया है। लेकिन बहुत ही आसान सा प्रोसेस है जिससे कि आप लोग इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ही आपको आगे बताऊंगा, अभी ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे 20 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और 20 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। लेकिन 12 अक्टूबर के बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि सर्वर डाउन हो सकता है इसका, और फॉर्म जितने लोग नहीं भरे हैं वो उनका फॉर्म भी छूट सकता है। सरकार से हमने बहुत बार निवेदन किया है कि इस फॉर्म का जो फीस है वो कम किया जाए, चूँकि इसमें 4 तरह की वैकेंसी है और हर एक वैकेंसी के लिए 800 रुपये फॉर्म यहाँ पे फीस चार्ज रखा गया है। सिर्फ एक अर्दली और प्यून की वैकेंसी के लिए, जिसलिए कि यहाँ पे 600 रुपये चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2400 ये हो गया और प्लस 600 ये हो गया, तो यानी कि 3,000 रुपये जो है आपको फीस भरने में ही लग जा रहा है। जो भी छात्र एलिजिबल हैं, खासकर 2 पोस्ट के लिए, क्लर्क और प्यून के लिए, तो इन दोनों पोस्ट के लिए आप आवेदन कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगा यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आज बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे प्यून की वैकेंसी को लेकर, तो मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है। आपके सब सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा। 10वीं कक्षा पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिटीजन मस्ट बी मेडिकली फिट यहाँ पे आपका होना चाहिए। ये कैंडिडेट जो है, जो भी है यहाँ पे अब आप आवेदन कर रहे हैं तो मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। और गुड मोरल कैरेक्टर, यानी कि बातचीत करने का जो लहजा आपका बहुत ही साधारण होना चाहिए और यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप अ प्रिंट आउट। जैसे कि आप जैसे फॉर्म भर लेंगे, इसका प्रिंट आउट जरूर रख लीजिएगा, और इस जो एप्लीकेशन नंबर है, यानी कि जो नोटिफिकेशन नंबर है, इसका भी प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा। तो आपको बता दें कि फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। द सेम अलॉन्ग विद द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी रिक्वेशनेटेड फ्रॉम द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू।
अब ये जो आपका प्रिंट आउट होगा आपका, यानी कि जो फॉर्म आप भरे हैं, यानी कि एप्लीकेशन जो है आपका, वो एक तरह से रिज्यूमे के काम करेगा। जो भी चीज़ें आप वहाँ पे भरेंगे, बताएंगे अपने बारे में, वही चीज़ वहाँ पे देख के आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वही सारी चीज़ें ही यहाँ पे भरिएगा और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो भी आपने फॉर्म भरने समय डाला है उनका एक प्रिंट आउट भी जरूर रख लीजिएगा अपने पास इंटरव्यू के समय, यानी कि इसमें इंटरव्यू भी होगा आपका। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड राइट डिक्लेरेशन मेंशन बिलो ऑन हैंड राइटिंग इन द ब्लैंक इंक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक इंक के साथ अपने हैंड राइटिंग में कुछ लिखना है यहाँ पे और उसका स्कैन करके उसको भी अपलोड करना है। जी हाँ, और ये वो क्या लिखना है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इस चीज़ को अपने हैंड राइटिंग में लिख के इसको स्कैन कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय इसको अपलोड भी करना है। हिंदी या फिर अंग्रेजी में आप इसको लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, किसी एक में ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट, दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट विल टू अपलोड देयर स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर accordingly the candidate are advised scan recent color photograph signature save in a documentary file of the purpose of the uploading same while submitting the online। जैसा कि आप लोग अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड करेंगे, वो सेम चीज़ जो है अपने पास भी रखिएगा, उसका स्कैन किया हुआ पार्ट वहाँ से आपको रीचेक किया जाएगा। और आफ्टर फिलिंग द नेसेसरी डिटेल कैंडिडेट विल हैव द प्रेस द सबमिट बटन। जैसे ही आप सारी चीज़ें, आप जो भी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे भर देने के बाद सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड देयर आफ्टर कैंडिडेट विल बी द मेक पेमेंट ऑनलाइन। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, है ना, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आएगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट डाउन ब्लैक जो बैंक रेफरेंस नंबर, या फिर अगर आप जैसे कि बैंक का रेफरेंस नंबर उसमें आ जाता है, उसको भी आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। दैट विल बी जनरेटेड आफ्टर द मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो जनरेट होगा। कैंडिडेट हैव स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन शो ड्यूरिंग फिलअप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे जैसे आप फॉर्म को भरिएगा उस सब इंस्ट्रक्शन को देखते रहिएगा और उसी को फॉलो करते जाइएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एज क्राइटेरिया के लिए बात की गई है, तो 18 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया है जनरल के लिए और 37 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। फीमेल के लिए 18 साल है और 40 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। इनको आरक्षण मिल रहा है यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की छात्राओं को। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, बैकवर्ड क्लास से आती हैं जो मेल कैटेगरी है 18 से 40 साल तक भर सकते हैं और फीमेल भी 18 से 40 साल तक भर सकती हैं। यहाँ पे SC/ST वाले आने वाले छात्र जो हैं 18 साल और 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं, छात्र और छात्राएँ दोनों ही। अब बात होगी यहाँ पे रेसिडेंस की, क्योंकि रिजर्वेशन उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो कि यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस होंगे बिहार के। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के तहत ही फॉर्म भर पाएंगे और उसी में फाइट करेंगे। दिया शी विल बी नॉट गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा अदर स्टेट से आप आते हैं तो। जनरल कंडीशन की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये वैकेंसी है आपकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी नौकरी है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC लेकर आना होगा इस फॉर्म को, यानी इस ज्वाइनिंग के समय आपको NOC आपका क्लियर होना चाहिए कि आप जो है वहाँ पे जॉब छोड़ चुके हैं तो यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। एक साथ 2 जॉब नहीं कर सकते सरकार में कहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसके ज्वाइनिंग के समय की है कि कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए आपके पास, और चूँकि आप कोर्ट में जॉब करने जा रहे हैं और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप फुलफिल करते हैं तो आप वहाँ पे जो भी भरेंगे उस चीज़ से रिलेटेड जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। साथ ही साथ आपके पास जो है आपका कोई एक ID कार्ड होना चाहिए जिससे कि आपकी पहचान की जा सके। ठीक है, द कैंडिडेट शैल नॉट बी पेड TA जो ट्रेवलिंग अलाउंस है अटेंडिंग द टेस्ट। आप टेस्ट या इंटरव्यू के समय जब जाएंगे तो आपको कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर, EW सर्टिफिकेट को लेकर, एक सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट को लेकर, फ्रीडम फाइटर से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेकर, है ना, ये सारी चीज़ें जो है आपको बनवानी होंगी। और अपने ब्लॉक लेवल पे अनुमंडल जो भी है आपका वहाँ से बनवा लीजिए तो आपका यहाँ पे लगेगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द करेंट एम्प्लॉयर, है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कोई भी अगर करेंट एम्प्लॉयर हैं अगर हैं तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे NOC आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके लगने हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ से आपको जानकारी हो गई। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी की बात की गई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है 600 रुपये यहाँ पे जनरल कैटेगरी के छात्रों को फीस लग रहा है, लेकिन SC/ST के छात्रों को यहाँ पे 300 रुपये फीस चार्ज
किया जा रहा है। तो SC/ST के छात्र जो हैं आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा यहाँ पर। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, यानी कि 85 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। यहाँ पे 30 नंबर आपका क्वालिफाइंग मार्क है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे छात्र फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि आपका कट ऑफ भी यहाँ पे डिसाइड किया जाए। तो कट ऑफ क्या जाएगा ये तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको बताया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे 30 नंबर क्वालिफाइंग नेचर में है और 6 नंबर इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाइएगा। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होना है, जो कि 35, 15 और 35 नंबर का ये पूरा आपका टेस्ट यहाँ पे होना है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 85 नंबर का ये पूरा टेस्ट है। और जिस टेस्ट की तैयारी जो है आप जो है इस बुक से ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो कि हमने आपको यह बताई है, जहाँ पे सामान्य हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से संबंधित वो सारे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। करीब 2350 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और 30 प्रैक्टिस सेट भी साथ में दिया गया है। तो बेहतरीन तैयारी हो सकती है आपको इस पुस्तक को लेकर यहाँ पे। दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पे, और ये जो है आपका इंटरव्यू के समय 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जनरल अपीयरेंस पे, क्वालिफिकेशन पे 2.5 मार्क्स, एक्सपीरियंस अगर है तो उसका 2.5 मार्क्स, नॉलेज अगर आपको है जॉब के बारे में तो उसका 2.5 मार्क्स। यानी कि ये जो 5 नंबर है ये बेनिफिट करेगा उसके लिए जो कि एक्सपीरियंस है लोग। एडिशनल वेटेज जो है आपको 10 मार्क्स वुड बी गिवन टू द पर्सन हु प्रोसेस द स्पेशल स्किल, मतलब उनके पास कुकिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, कारपेंटर का, बार्बर का, प्लम्बर का, गार्डनर का ये स्किल है उनके पास। यानी कि अगर वो ITI कर रखे हैं इसमें तो उनको 10 नंबर का मार्क्स जो है ना एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अलग से दे दिया जाएगा, तो वो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो यानी कि अगर आपने किया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, फॉर्म तो भर ही सकते हैं आप लोग, इंटरव्यू तो दे ही सकते हैं। अच्छा नेचर में है तो आप इसका क्वालिफाई भी कर सकते हैं। The mark obtained in the interview will be added the marks obtained in the main written exam. Candidate position will be depend upon the एग्रीगेट ऑफ द बोथ, है ना। तो ये जो 2 एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। 100 नंबर का ये पूरा टेस्ट आपका जो होगा इसी के आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया थी दोस्तों यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप इस पुस्तक को जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, और इस लिंक के ज़रिए जो है जाके आप इस पुस्तक को भी ले सकते हैं और ले सकती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।